गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैं आपके तबले की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, इस वक्त हम तबले में ताल के 10 प्राणों के बारे में जान रहे हैं। हमारा टॉपिक है ताल के 10 प्राण। हमने तबले में ताल के 10 प्राणों में से उसके 8 प्राणों के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम उसके 9वें प्राण के बारे में जानेंगे। 9वें प्राण का नाम है यति। आइए यति के बारे में जानें। ताल के प्रवाही गुणों को यति कहते हैं। शास्त्रों में इसके 5 प्रकार माने गए हैं। पहला समायति, स्त्रोगता यति, मृदंग यति, गोपुच्छा यति तथा पीपीलिका यति। इसका विस्तृत अध्ययन आगे की कक्षाओं में अपेक्षित है। बच्चों, यति एक तरह के बोल समूह हैं। आप जैसे इसमें देख रहे हैं, यति इसमें 5 प्रकार के माने गए हैं। जैसे कि गोपुच्छा यति, गौ के पूंछ के समान कुछ बोलों का वर्णन हुआ है। मृदंगा यति, मृदंग के हिसाब से उन बोलों का हुआ है। स्त्रोगता यति, समायति, ये जितने नाम हैं इनके हिसाब से तिहाई हो या बोल हो, उस प्रकार की यति बनाई गई है, जिसका अभी आपको विस्तृत अध्ययन नहीं करना है। विस्तृत अध्ययन इसके बारे में हम आगे की क्लास में करेंगे, पर अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि यति किसे कहते हैं। तो यति जो ताल के प्रवाही गुण, जो उसके प्रवाही गुण होते हैं तालों के, जो उसके बोलों के, उसको ही हम यति कहते हैं। शास्त्रों में इसको हमने 5 गिनतियों में यानी 5 भागों में बांट दिया है। वो जो 5 गिनती है वो 5 किसी भी चीज़ की तरह, जैसे गौपुच्छा यति गौ की पूंछ के समान की यति, तो वो 5 ये है कि समा, स्त्रोगता, मृदंगा, गोपुच्छा और पिपीलिका, ये इन सब के समान की यति है। बच्चों, आपका गृह कार्य है जाति के बारे में पढ़ें और याद करें। हमने ताल के 10 प्राण में से जाति के प्राण जो है, जाति के बारे में हमने पढ़ा है। आपको पहले मैंने पढ़ा दिया है। आपको बच्चों उसके बारे में अच्छे से उसको पढ़ना है और याद करना है। ये जो काम है इसको बच्चों आप फेयर कॉपी पे उतारेंगे साफ सुथरा, और मुझे आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे। और ये गृह कार्य भी आपको उसी कॉपी में आपको करना है। आज की आप डेट डालेंगे और ये काम आप करेंगे। हम अगली कक्षा में ताल के 10 प्राण में से उसके आखिरी प्राण के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने 9 प्राण को हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है। अब उसके 10वें प्राण के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।